गर्मी से तपती रेत, धूप की जलती हुई किरणें और दूर तक फैला एक सुनसान रेगिस्तान। इसी भयंकर यात्रा में एक बंजारा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। घोड़ों की टाप, ऊंटों की घंटियां और ढोल की धीमी थाप, इन सब के बीच धूल भरे रास्ते पर एक काफिला अपनी मंजिल की ओर था। इस काफिले का मुखिया था रुद्रा बंजारा, जिनकी आंखें तेज और शांत चेहरा उसके अनुभव को बयां कर रहा था। काफिले में बच्चे, महिलाएं, व्यापारी और बूढ़े सब अपनी अपनी दुनिया के लिए यात्रा कर रहे थे। सफर कठिन था, मगर बंजारा दिल से मजबूत होते हैं। डर उनका साथी नहीं होता। शाम ढल रही थी, सूरज लाल होते होते आखिर रेत के पीछे छिप गया। काफिले ने एक सूखे कुएं के पास डेरा डाल दिया। अभी सब लोग पानी और खाना निकाल ही रहे थे कि रेत के धुएं के बीच से एक परछाई लड़खड़ाती हुई उनकी तरफ बढ़ी। लोग ठिठक गए। बच्चों ने माँ का दामन पकड़ा, जवानों ने कदम पीछे किए। धीरे धीरे वह व्यक्ति करीब आया। धूल से भरा चेहरा, फटा कुर्ता और कांपते होठ। वह हाँफते हुए बोला, पानी, बस थोड़ा पानी। उसकी आवाज़ टूट रही थी, जैसे कई दिनों से बोलने का दम नहीं बचा हो। काफिले के लोगों ने उसे पानी पिला दिया। उसने लालच से घूंट भरे और कुछ देर बाद उसकी सांसें संभलने लगी। उसने अपना नाम बताया, नसीम। दावा किया कि उसका कारवां रेगिस्तान में लुट गया और वह 3 दिन से अकेला भटक रहा था। उसका दर्द सुनकर कई लोगों के दिल पसीज गए। रुद्रा ने सतर्क नजरों से देखा और कहा, रात हमारे साथ रहो, सुबह हम चलेंगे। रात बीती, आग जलती रही, पहरा चलता रहा और नसीम वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहा। मगर उसकी आंखें लगातार काफिले के तंबुओं, रस्सियों और सामान पर घूमती रही। किसी ने गौर नहीं किया। सुबह हुई। नसीम ने खुद को बिल्कुल ठीक दिखाया और बोला, वह एक काफिले के साथ चलना चाहता है। काफिला बढ़ा, मगर आगे जो हुआ उसने सफर को एक भयानक मोड़ दे दिया। तीसरे दिन रात में काफिले का सबसे तेज घोड़ा रोशन गायब हो गया। रस्सी कट चुकी थी। बात जंगल की आग की तरह फैली। लोग दहशत में थे। रुद्रा ने रस्सी देखकर कहा, घोड़ा नहीं भागा, किसी ने छोड़ा है। सवाल था, कौन? 5वें दिन काफिला एक छोटे गांव पहुंचा, जहां से अनाज और पानी लेना था। वहीं रुद्रा की नज़र पड़ी। नसीम किसी अनजान आदमी से धीमी आवाज़ में बातचीत कर रहा था। दोनों की आंखों में पहचान थी। जैसे ही रुद्रा करीब पहुंचा, वह आदमी पीछे हट गया और नसीम फिर से बेचारा बन गया। उस रात रुद्रा ने अपने 2 भरोसेमंद लोगों, भीम और जतिन को नसीम पर नजर रखने का आदेश दिया। आधी रात को जतिन ने फुसफुसाते हुए रुद्रा को जगाया। मुखिया, वो देखो। रुद्रा, भीम और जतिन चुपचाप नसीम का पीछा करने लगे। नसीम तंबुओं के बीच घूम रहा था, रस्सियां टटोल रहा था, ऊँटों के थैलों के पास रुकता, फिर आगे बढ़ जाता। आखिर वह रेत के टीलों के पीछे गया। वहाँ से एक छोटा थैला निकाला। उसमें उसने कुछ रखा, शायद चोरी किया सामान। किसी को दिख तो नहीं रहा था, पर रुद्रा ने साफ देखा। टीलों के पीछे से 2 घुड़सवार उभर आए। अब सच्चाई सामने थी। नसीम कोई बेचारा नहीं, बल्कि धोखेबाज था, जो काफिलों को अंदर से तोड़ने आया था। रुद्रा ने भीम को आदेश दिया, जगाओ सबको, औरतें बच्चे बीच में रहें, पुरुष हथियार संभाले। काफिले में हलचल मच गई। बच्चे रोए, ऊँट बिदके। अचानक ढोल की जोरदार आवाज गूंजी, धम धम धम। नसीम और उसके साथी घुड़सवार काफिले पर चढ़ाई करने आए थे। उन्हें लगा सभी सो रहे होंगे, मगर सामने तलवार खड़ी थी और रुद्रा बंजारा अडिग खड़ा था। नसीम हक्का बक्का रह गया। ये कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? रुद्रा ने तीखी हंसी हंसकर कहा, रेगिस्तान की हवा हमसे बहुत कुछ सिखाती है। बंजारा को कमजोर मत समझो। दोनों घुड़सवार भागने लगे, लेकिन बंजारा जवान उनसे कहीं तेज थे। कुछ ही पलों में तीनों पकड़े गए। सच उगलवाया गया। नसीम और उसके साथी दरअसल व्यापारी काफिले को लूटने वाले गिरोह थे। गांव गांव उनका जाल बिछा था और वे घायल भटके या मजदूर बनकर काफिलों में घुसते, फिर रात में लूटकर भाग जाते। सुबह होते ही उन्हें पास के कस्बे की पंचायत के हवाले कर दिया गया। सजा उनका इंतजार कर रही थी। काफिला फिर चला। धूप चमक रही थी, रेगिस्तान सुनहरा था और बंजारा काफिला गर्व से आगे बढ़ रहा था। एक बच्चे ने पूछा, मुखिया जी, अब कोई धोखेबाज नहीं मिलेगा? रुद्रा मुस्कुराया और बोला, दुनिया बड़ी है बच्चे, पर हम बंजारा हैं, तैयार रहते हैं। और फिर ढोल बजने लगे, घंटियां खनकने लगी।
काफिला आगे बढ़ता रहा अपनी मंजिल की ओर, अपने गर्व और अपने साहस के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बंजारा समाज।